Today we start chapter statistics and exercise 14.3. 14.3 exercise is related to histograms and bar graphs. And the question number 1 is, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 years. एक सर्वे हुआ जिसमें कॉजेज़ ढूंढे गए हैं वुमेन में इलनेस के या डेथ के. फर्स्ट कॉज इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. जब कोई वुमेन बच्चे को बर्थ देती है तो उसमें इलनेस के या डेथ के जो परसेंटेज है दैट इज़ 31.8. साइकेट्रिक कंडीशंस दैट इज़ 25.4. जब कोई ब्रेन की या दिमाग की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो. इंजरीज जब वैसे कोई चोट लगती है तो 12.4. कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस जब कोई हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है दैट इज़ 4.3. रेस्पिरेटरी कंडीशंस कोई सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है 4.1. अदर कॉजेज़ में आ गया 22. फर्स्ट पार्ट इज़ रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली. जो अबव इंफॉर्मेशन है इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मीन्स इसका हमने बार ग्राफ फॉर्म करना है. हाँ जी बेटा, अगर हमने इसका बार ग्राफ बनाना है सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बनाएंगे. यहाँ पर हमने कॉजेज़ ले लिए और यहाँ पर हमने ले लिया फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज. अब बात आती है इसमें हमने स्केल क्या लेना है. हमने क्या किया बेटा, इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर जो हमारे टेबल में था वो हमने ढूंढा, वो था फर्स्ट वन रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस दैट इज़ 31.8. अगर हम इसमें 2 का भी स्केल लेकर चलते हैं तो हमारे पास ये 16 ब्लॉक्स में कंप्लीट हो जाएगा. लास्ट वन इज़ 32. ओके अब हमने जो स्केल लिया वो 1 ब्लॉक ले लिया 2% के इक्वल. अब बेटा हमें पता है जो ये ब्लॉक में हमारे पास बीच में बारीक लाइंस होती हैं 10 यूनिट्स होती हैं. ये आ गई इसकी फर्स्ट, ये आ गई सेकेंड वन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही इसमें बारीक जो यूनिट्स होती हैं वो 10 होती हैं. अब अगर एक बारीक हमने यूनिट लिया जो मैंने नीचे हाईलाइट करके बताया है, अगर मैं यहाँ पर भी डार्क करती हूँ, ये मैंने शो कर दिया, ये वो होगा 0.2 के इक्वल. क्यों? एक जो ब्लॉक है वो हमारे पास 2% का है, उसमें 10 ब्लॉक्स हैं तो डिवाइडेड बाई 10, तो ये 0.2% का हमारे पास एक बारीक ब्लॉक बन गया. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें सारी प्लॉटिंग करनी है. अब क्या करना है बार ग्राफ बनाते वक्त, सबसे पहले एक ब्लॉक खाली छोड़ेंगे, यहाँ पर फर्स्ट बार बनेगी, फिर एक ब्लॉक खाली छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर सेकेंड बार बनेगी. अब जो बार्स बनानी है, सबसे पहली बार है 31.8. बेटा यहाँ पर तुमने सारे इवन नंबर्स लिए हैं, ऑड नंबर तो नहीं है. अब क्या किया, 31.8 मीन्स इट लाइज बिटवीन 30 एंड 32. यहाँ तक तो बेटा हमारा 31 बन गया जहाँ पर मैंने डॉट लगाई है. अब 31.8 अगर एक जो बारीक खाना है जो यूनिट है वो 0.2 के इक्वल है, मीन्स इसके बाद हमने 4 बारीक खाने हमने लिए, वो बन जाएगा 31.8% के इक्वल. ठीक है, अब इसकी जो स्टैंडिंग लाइंस हैं हम वो बाद में स्केल के साथ ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट मैंने ब्लॉक खाली छोड़ा, यहाँ पर ये बार बन गई, ये वाला खाली छोड़ेंगे, अगली बार यहाँ पर आएगी. अब हमारे पास वैल्यू क्या है 25.4. 25.4 means again this is odd number, it lies between 24 and 26. this is 25. बारीक 2 खाने लेंगे हम इसमें तो हमारे पास ये 24, ये 25, बारीक 2 खाने लिए तो दैट इज़ 25.4. अगेन इस बार को हम खाली छोड़ेंगे, नेक्स्ट हम इसमें बनाएंगे. ठीक है, अब हमारे पास जो अगली वैल्यू है जो इंजरीज़ की है 12.4. 12.4 मीन सबसे पहले 12. अब ये आ गया बेटा 12 हमारे पास जहाँ मैंने डॉट लगाई. अब बारीक 2 खाने लेंगे तो वो 4 बन जाएगा 12.4. ये एग्जैक्ट 12 था, बारीक 2 खाने लिए वो 4 बन गया 12.4. नेक्स्ट वन इज़ 4.3. अब ये 2 है और ये 4.
4.3 बेटा क्या होगा, बारीक एक खाना 2 के बराबर, जो सेकेंड बारीक खाना आएगा उसके मिड में ये लाइन बनेगी, वो बन जाएगा 4.3। नेक्स्ट वन इज 4.1। 4.3 के बाद इसी तरह से 4.1 हमने बनाई, ये 4, और उसके बाद जो बारीक खाना था उसके मिड में हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब एक हमने ब्लॉक को खाली छोड़ना है। नेक्स्ट वन इज़ 22, ये हमारे पास 22, ये हमने देखा एग्जैक्ट हमारे पास बन गई। अब बेटा बात आती है इनकी स्टैंडिंग लाइंस बनाने की, तभी बार्स बनेगी, और बार्स के बीच में जो हमारे कॉजेज़ हैं वो फिल करेंगे। फर्स्ट बार में लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, ठीक है, ऐसे ही हम लिख देंगे रिप्रोडक्टिव। सेकंड में लिख देंगे न्यूरोसाइकेट्रिक इंजरीज आ गया, 4th 5th 6 सारे के सारे ऐसे ही कॉजेज़ हम लिख देंगे। हाँ जी, ये मैंने बार्स बेटा कंप्लीट कर ली है। देन इनमें सारे कॉजेज़ भी लिख दिए हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, इंजरीज, सारे के सारे रीज़न्स। जो बार छोटी थी उनमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। सारे रीज़न्स देने के बाद सारा एक बारी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ हमने एक्स एक्सिस भी लिख दिया है, यहाँ कॉजेज़ है, यहाँ पर बेटा 0 लिख दिया, या इसको ओरिजिन भी हम कह सकते हैं। ओरिजिन पे हमारे पास जो पॉइंट होता है दैट इज़ 0,0। यहाँ वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे भी हमने लिख दिया फीमेल फर्टिलिटी रेट %। सारी बार्स हमारी है, और चेक कर लेना क्या हर बार के बीच में एक ब्लॉक खाली है हर जगह, ठीक है, ओके। अवर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। Now we start our second question. The following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different sections of Indian society is given below. हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में क्या डाटा है, अगर हमारे पास 1000 बॉयज़ हैं तो सेम कैटेगरी में गर्ल्स हमारे पास कितनी है। अगर शेड्यूल कास्ट है तो 1000 बॉयज़ के साथ जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं दीज आर 940। नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब 970, नॉन SC ST 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 920, रूरल 930, अर्बन 910। Our first part of the question is represent the information above by a bar graph. हमने इसका बार ग्राफ फॉर्म करना है, तो ये सारा का सारा उसी में प्लॉट करना है। अब बेटा बार ग्राफ में हमारे पास जो एक्स एक्सिस है हमने वहाँ पर ले लिया सेक्शन, और जो वाई एक्सिस है उसमें हमने लिया नंबर ऑफ़ द गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। अब बेटा जो हमने अपना टेबल देखा उसमें जो सबसे मैक्सिमम नंबर था दैट इज़ 970, तो हम इसको 1000 तक हम नंबर्स लेकर चलेंगे। अब बात आती है स्केल की। हमने क्या किया, जो 1 ब्लॉक है उसको 100 गर्ल्स ले लिया, मैक्सिमम हमारे पास 970 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो 1000 तक हमारे पास चलेगा, तो 10 ब्लॉक्स हमारे यूज़ होंगे। अब पता है जो एक ब्लॉक है उसमें बेटा 10 यूनिट्स होते हैं, 10 बारीक खाने होते हैं, तो जो एक यूनिट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर ये 100 के इक्वल है तो 100/10। क्यों, क्योंकि इसमें 10 ब्लॉक्स हैं, तो डिवाइडेड बाई 10, 0 कैंसिल विद 0, तो हमारे पास जो एक बारीक खाना बन जाएगा, बारीक ब्लॉक जो बन जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 10 गर्ल्स, ठीक है। अब हमने जो ये स्केल लिया था 100 का, तो हमने काउंटिंग शुरू कर दी, 0, 100, 200, 300, 400, 500। एक ब्लॉक है जो 100 का लेके ऐसे जाते कि मैक्सिमम इज़ 1000। अब बेटा जो हमारे पास फर्स्ट है शेड्यूल्ड कास्ट, इसमें है 940 गर्ल्स, 900, तो फर्स्ट तो हमने खाली छोड़ना है ब्लॉक, सेकंड में हमने शुरू किया, ये हमारे पास बन गया 900 जहाँ पर मैंने डॉट लगाई है। अब इसके बाद बेटा बारीक 4 खाने आएंगे हमारे पास, वो बन जाएगा 940। नेक्स्ट वाली बार हमने खाली छोड़नी है, ब्लॉक खाली छोड़ना है। नेक्स्ट हमारे जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का 970, 900 तो हमारे पास यही है। अब इसके बाद 7 बेटा बारीक खाने हमने ले लिए, दैट इज़ 970। नेक्स्ट वन इज़ नॉन SC ST 920।
अगेन हमने 1 ब्लॉक को छोड़ना है 920, यहाँ 900 बारीक वाले 2 खाने जहाँ पर मैंने डॉट लगाई है। अब इसको मैं आराम से ज्वाइन कर देती हूँ। आप बेटा स्केल लेके इसको ज्वाइन करना, ध्यान से बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950। अगेन हमने 1 ब्लॉक को छोड़ना है, ये 900 और जो डार्क लाइन आएगी उसके बाद वो 50 की होगी। ये 900 की, ये 1000 की, तो बीच में जो डार्क लाइन है वो 950 की। फिर से एक हमने ब्लॉक खाली छोड़ना है। नेक्स्ट वन इज़ 920, ये 900 बीच में, उसके बाद 2 बारीक खाने, ध्यान से बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे। इट्स 920। नेक्स्ट वन इज़ 930, फिर से 1 ब्लॉक खाली छोड़ा, ये 900, इसके बाद 3 बारीक खाने आ गए 930। फिर से 1 ब्लॉक हमने छोड़ना है। नेक्स्ट वन इज़ 910 जो कि है अर्बन का, ये 900, उसके बाद बारीक एक खाना, उसको ज्वाइन कर दिया 910। अब नेक्स्ट क्या टर्न है बेटा, हमने इसको वर्टिकली ज्वाइन करना था जो कि मैंने अब ज्वाइन कर दिया है। और इसके बीच में जो हमारे पास फर्स्ट बार है वो किस चीज़ की है, शेड्यूल कास्ट की, वो हम लिख देंगे। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बेटा SC। नेक्स्ट जो बार है हमारे पास वो है ST की। नेक्स्ट जो है नॉन SC ST की। नेक्स्ट वन इज़ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की। नेक्स्ट वन इज़ नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की। नेक्स्ट इज़ रूरल्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ अर्बन। ये हमने सारी बार्स लिख दी किस किस की है और कितनी उसकी हाइट है, हमने सारा कुछ नोट डाउन कर दिया। अब बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है विच इज़ राइट द 2 कंक्लूजन्स यू कैन अराइव एट फ्रॉम द ग्राफ विद जस्टिफिकेशन। इसको बार ग्राफ को हमने देखना है और खुद एक कोई कंक्लूजन निकालना है बेटा। क्या हम करेंगे बेटा, जो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट इन पर 1000 बॉयज़ आर मैक्सिमम इन, हम क्या करते हैं इसमें से जो मैक्सिमम है वो सर्च कर लेते हैं और जो मिनिमम है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मैक्सिमम बेटा किसका है, दैट इज़ 970 विच इज़ रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब 970। और जो मिनिमम है दैट इज़ अर्बन 910 विच इज़ मैक्सिमम एंड विच वन इज़ मिनिमम।